हेलो एवरीवन। कल हमने मुहावरे और लोकोक्तियां कवर की थी। आज हम कबीर के दोहे कवर करेंगे। फालतू की इंट्रोडक्शन छोड़ते हैं और शुरू करते हैं पहले कबीर के दोहे से। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब, पोथी का मतलब होता है किताब, पंडित होने का मतलब होता है विद्वान होना। ठीक है, तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ कि सारा जग छान मारा आपने किताबें पढ़ पढ़ कर, पंडित भया न कोई, इससे कोई विद्वान नहीं बनता है। ढाई आखर प्रेम के, अगर आपने प्रेम को अच्छे से समझ लिया है, भक्ति को अच्छे से समझ लिया है, अगर आप भगवान की भक्ति में लग गए हैं, पढ़े सो पंडित होए, उससे आपको विद्वता या आप विद्वान बनेंगे। उच्च ज्ञान, कबीर कहते हैं उच्च ज्ञान पा लेने से कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन जाता। अक्षर और शब्दों का ज्ञान होने के पश्चात भी अगर उसे उन अक्षरों के अर्थ का मोल ना समझ सके वो, या फिर प्रेम या करुणा का मोल अगर वो ना समझ सके, तो ऐसे विद्वान होने का कोई फायदा नहीं है। चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मन बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। चाह मिट्टी, चाह होती है इच्छाएं, मिट्टी मतलब नील हो जाना, मिट्टी में मिल जाना। चिंता मिट्टी कि आपको कोई टेंशन भी नहीं है। मनवा बेपरवाह, आपके मन में कोई डर भी नहीं है। तो अगर आपकी इच्छाएं नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है और आपका मन बेपरवाह है, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसमें कबीर जी कहते हैं, जीवन में किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ नहीं है, मोह माया नहीं है, जिसको कुछ खोने का डर नहीं है, जिसका मन जीवन के भोग विलास से बेपरवाह हो चुका है, वही सही मायने में इस विश्व का राजा महाराजा है। तीसरा दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये बहुत ही कॉमन दोहा है कबीर जी का। इसमें वो अपने अंदर झांकने के लिए बोलते हैं कि खुद का मनन करना चाहिए दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले। इसमें वो बोलते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, कि मैं जब बुरों को खोजने चला, मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा, मुझसे बुरा ना कोई, मुझे खुद में भी बहुत सारी कमियां मिली। इस दोहे में कबीर ने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है। वे कहते हैं, जब मैं पूरे संसार में बुराई ढूंढने के लिए निकला, मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बुरा व्यक्ति या बुराई नहीं मिली, परंतु जब मैंने स्वयं को देखा तो मुझे मुझसे बुरा कोई भी नहीं लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दूसरों में हमें गलती ढूंढने से पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, हमारी खुद की कमियों को कम करना चाहिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोए। माटी कुम्हार से कहती है, जो तुम इतने शक्तिशाली बन रहे हो कि मुझे किसी भी आकार में, किसी भी शेप में ढाल दे रहे हो, तुम कब तक मुझे मेरे ऊपर इतना शक्ति दिखाओगे? एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे अंदर ही मिल जाओगे या मेरे नीचे दब जाओगे। इससे पता चलता है कि जो जीवन है वो टेम्परेरी होता है, जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी होती है। जो मनुष्य का जीवन है उसकी वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू क्या मुझे गूंदेगा, मुझे आकार देगा, एक ऐसा दिन आएगा जब मैं तुझे रोन दूंगी। यह बात बहुत ही समझने की है कि इस जीवन में चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा राजा हो या कितना भी बड़ा गरीब हो, आखिर में उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। सब कुछ टेम्परेरी है जीवन में। नेक्स्ट दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये पेशेंस के बारे में दोहा है, विवेक के बारे में दोहा है। इसमें कबीर बोलते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, कि सब कुछ धीरे धीरे होता है, अपने समय के अनुसार होता है। माली अगर 100 घड़ा सींचे, 100 घड़ा मतलब 100 मटके भी पानी अगर माली सींचने लग जाए, पर फल तो उसे एक सही ऋतु में ही मिलेंगे, ज्यादा पानी से सींचो या कम पानी से सींचो। तो कबीर कहते हैं, हर चीज धीरे धीरे से होती है इस संसार में। माली 100 बार सींचने पर भी माली के 100 बार सींचने पर भी फल तभी आते हैं जब उस फल की ऋतु आती है। जीवन में हर कोई चीज अपने समय पर पूरी होती है, ना कोई समय से पहले ना समय से बाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। कि दुख में तो भगवान को, सुमिरन का मतलब होता है याद करना, कि दुख में तो सब याद करते हैं किसको? भगवान को। सुख में करे ना कोई, पर जब सुख विलासिता का जीवन चल रहा होता है तब कोई भगवान को याद नहीं करता है।
अगर आप सुख में भी भगवान को याद करें या अपने वैल्यूज को याद रखें, अपने कोर वैल्यूज को याद रखें, तो दुख काहे का हो। तो जब विपत्ति आएगी तो आपको दुख कम होगा या दुख नहीं होगा। कबीरदास कहते हैं सभी लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, परंतु सुख के समय कोई भी भगवान को याद नहीं करता। अगर सुख में भी भगवान को, प्रभु को याद किया जाए तो दुख होगा ही क्यों, या फिर उस दुख को सहन करने की क्षमता आप में पहले से ही होगी। 7वां दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। कि साधु ऐसा होना चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप होता है छलनी, कि जो गेहूं को, जो छाछ होता है जो गेहूं को, और जो गेहूं के अंदर अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं, अवांछित पदार्थ होते हैं, उनको सेपरेट करता है, छलनी करता है। तो एक साधु का गुण ऐसा ही होना चाहिए जो एक छलनी का होता है, जो अच्छी अच्छी चीजों को तो इकट्ठा करके हमें दे दे, और जो फालतू की बेकार की चीजें हैं उनको दूर करे हमसे। इस दोहे में कबीर जी संसार के सभी बुरी चीजों को हटाने और सभी अच्छी चीजों को समेट सकने वाले विद्वान व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। दुनिया में ऐसे साधुओं और विद्वानों की आवश्यकता है कि उनका नेचर ऐसा होता है जैसे अनाज को साफ करने वाला सूप होता है, छलनी होती है, कि जो सार्थक को तो बचा लेते हैं और निरर्थक को उड़ा देते हैं। सार्थक मतलब मीनिंगफुल और निरर्थक मतलब मीनिंगलेस। 8वां दोहा है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यह दोहा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोल रहा है, हृदय परिवर्तन के बारे में बोल रहा है, कि अगर आप केवल माला को जपने का ढोंग करते रहेंगे और अपने हृदय परिवर्तन पर काम नहीं करेंगे, अपने नैतिक मूल्यों पर काम नहीं करेंगे, तो उस माला फेरने से आप अच्छे नहीं हो जाएंगे। कर का मन का डार दे, कि हाथ में जो मन का है, हाथ में जो माला है उसको तो फेंक दे, मन का फेर, कि अपने मन का है, मन की जो माला है उसको बदलने की कोशिश कर, उसमें तू अपने अच्छे विचार और भगवान को बसा, तब तेरा भला हो सकता है। कई युगों या वर्षों तक हाथ में मोतियों की माला घुमाने और जपने से किसी भी व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होते, उसका मन शांत नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को कबीर कहते हैं कि माला जपना छोड़ो, जो हाथ में जपने वाली माला है, और मन में अच्छे विचारों को लाओ। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। कि जो बोलने की जो कैपेबिलिटी है हमारे मनुष्यों की, वो एक अनमोल गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया है। तो आपको अगर इसका सही मूल्य पता है, आपने कम्युनिकेशन का, बोलने का सही मूल्य पता है, तो एक अनमोल चीज है। ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी, तो कुछ बोलने से पहले हमें उसे तोलना चाहिए। कबीर कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो सही बोली जानता है, जो अपने मुख से बोलने या वाणी का मूल्य समझता है, वह व्यक्ति अपने हृदय के तराजू में हर शब्द को टाल मटोल कर ही मुख से बाहर तोल कर ही अपने मुख से बाहर निकालते हैं। बिना सोचे समझे बोलने वाले व्यक्ति मूर्ख होते हैं। अगला दोहा बहुत ही कॉमन है कबीर जी का। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि मेरे सामने अगर मेरे गुरु और गोविंद मतलब भगवान कृष्ण का जो नाम है, कि मेरे सामने भगवान और मेरे गुरु दोनों खड़े हों, तो मुझे किसके पैर पहले लगना चाहिए? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो ये अपना एक्सक्यूज बता रहा है कि गुरु के पैर में इसलिए पड़ रहा हूं कि हे गुरु, आपने ही मुझे गोविंद से मिलाया है, तो मैं आपको ही प्रेफरेंस दूंगा। तो इसमें कबीर बोलते हैं, यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु के सही महत्व को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। वह इस बात को बताना चाहते हैं कि ईश्वर और गुरु में आपको पहले स्थान पर किसे रखना चाहिए और चुनना चाहिए। इस बात को समझाते हुए कबीर कहते हैं, गुरु ही वह है जिसने आपको ईश्वर के महत्व को समझाया है और ईश्वर से मिलाया है। इसलिए गुरु का दर्जा इस संसार में हमेशा ऊपर रहता है। 11वां दोहा है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर ढूंढे, लालच बुरी बलाए। तो ये एक मक्खी जो गुड़ पर बैठती है, उसके लालच की व्यथा सुना रहे हैं कि हम मनुष्य भी उन्हीं की तरह हैं। जैसे मक्खी जो गुड़ में खो जाती है, गुड़ के ऊपर बैठकर खो जाती है उसके अंदर, तो
उसका क्या हश्र होता है कि धीरे धीरे उसका सिर और उसके पंख और जो उसके हाथ हैं उस गुड़ में गड़ जाते हैं, और इस लालच की बुरी बला की वजह से वो अपनी जान भी खो देती है। तो ये लालची बनने से ये दोहा हमें बताता है कि हमें लालची नहीं बनना चाहिए। इस दोहे में लालच कितनी बुरी बला है उसके विषय में समझाया है। वे कहते हैं, मक्खी गुड़ खाने के लालच में झट से जाकर गुड़ पर बैठ जाती है, परंतु उसे उसके लालच मन के कारण यह भी याद नहीं रहता कि वह गुड़ से चिपक भी सकती है, और बैठते ही वह चिपक जाती है और मर जाती है। उसी प्रकार लालच मनुष्य को किस कदर बर्बाद कर सकता है, यह सोचना भी मुश्किल है। अगला दोहा है, कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहावासी देशी सुमति बताए। इसमें कबीर पहली लाइन में कह रहे हैं कि कबीर बोल रहे हैं संगत साधु की नित प्रति कीजे जाए, कि साधु की संगत, एक विद्वान की संगत हमेशा करनी चाहिए, रोज विद्वानों के बीच में जाकर बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, दुर्मति दूर बहावासी, बहावासी मतलब विदेश में, दुर्मति मतलब बुरी मति, मूर्खता या आपके दुर्गुण, आपके जो दुर्गुण हैं वो तो दूर विदेश में चले जाते हैं। देसी सुमति बताए, जो सुमति है आपकी सद्बुद्धि है वो आपके पास आती है। तो आपके जो बुरे विचार हैं वो तो दूर जाते हैं, और जो सुमति अच्छे विचार हैं, सद्बुद्धि है, वो आपके पास आती है। कबीर इस दोहे में सकारात्मक विचारों के पास रहने से किस प्रकार जीवन में सकारात्मक सोच और विचार हम ला सकते हैं उसको समझाते हैं। प्रतिदिन जाकर संतों विद्वानों की संगत करो, इससे तुम्हारी दुर्बुद्धि या नकारात्मक सोच तो दूर हो जाएगी, और संतों के अच्छे विचार सीखने को मिलेंगे, वो आपके पास रहेंगे। अगला दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये भी बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट दोहा है कबीर का। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, कि जो आपके क्रिटिक्स हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको पास में रखिए। आंगन कुटी छवाए, कि आपने आंगन में रखना चाहिए। बिन पानी साबुन बिना, बिना किसी साबुन पानी के निर्मल करे सुभाए, कि आपके व्यवहार को वो निखारते हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है ये दोहा। इसमें कबीर जी बोलते हैं कि उन लोगों के लिए जो दिन रात आपकी निंदा करते हैं और आपकी बुराइयां करते हैं, उनको पास में रखना चाहिए, करीब में रखना चाहिए, क्योंकि वे तो बिना पानी बिना साबुन हमारी नकारात्मक आदतों को बताते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं हमें, जिससे हम उन नकारात्मक विचारों में सुधार करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। अगला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। साईं मतलब भगवान, इतना दे दीजिए जामै कुटुंब समाए, के घर चलने लायक हो, मैं भी भूखा ना रहूं कि मेरा भी जीवन यापन हो जाए, तो साधु भूखा ना जाए, कि जो दान पुण्य है या फिर कोई अगर गेस्ट आता है तो उसके सामने उसकी भी मैं इज्जत कर सकूं। तो कम से कम मेरी नीड जितना मेरे पास होना चाहिए, जिससे मैं अपनी नीड्स को और अपनी सामाजिक जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकूं। कबीर दोहे में बोलते हैं भगवान से कि पूरी दुनिया के लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु मुझ पर बस इतनी कृपा रखना कि मेरा परिवार सुख शांति से रहे, ना मैं और मेरा परिवार भूखा रहे, और ना ही कोई साधु या मेरे घर में अगर कोई गेस्ट आता है, ना कोई साधु मेरे घर या सामने से भूखा लौटे। दुर्लभ मानुष जन्म है देहना बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। दुर्लभ बहुत ही रेयर होता है, जो मानुष जन्म है, मानव का जो जन्म होना है, ये एक बहुत ही दुर्लभ इवेंट है। देहना बारंबार, कि ये जो शरीर है आपको बार बार नहीं मिलता है। तरुवर जो पत्ता झड़े, कि जैसे ही वृक्ष से कोई पत्ता झड़ता है, बहुरी न लागे डार, वो दोबारा से उसी डाल पर या किसी भी डाल पर लग नहीं सकता है। एक बार पत्ता झड़ जाता है, एक बार आप ये शरीर खो दोगे तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये दर्शाता है कि आपको अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए और कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। कबीर दास कहते हैं इस दोहे में कि मनुष्य की तुलना पेड़ से करते हैं और अपने जीवन और वो जीवन का मूल्य समझा रहे हैं। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है, और यह मानव शरीर उसी प्रकार बार बार से नहीं मिलता। जैसे वृक्ष से अगर एक पत्ता झड़ जाए तो वो दोबारा डाल पर नहीं लगता है, वो झड़ चुका है। नेक्स्ट दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसमें बोल रहे हैं कि जो आपके गुण हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बहुत बड़े इंसान, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी हो जाते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप समाज को वापस नहीं दे रहे हैं। जैसे कम्युनिटी सर्विस अगर आप नहीं कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी से आपने रिसोर्सेज लेके आप बड़े बने हैं, अगर आप समाज को वापस नहीं दे रहे हैं तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर कि पेड़ खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का क्या फायदा है। वो खजूर का पेड़ पेड़ बड़ा तो है पर ना तो उससे उससे पंथी को छाया मिल रही है कि जो ट्रेवलर है, जो राही है, ना तो उसको छाया मिलती है खजूर के पेड़ से, और फल लगे अति दूर कि खजूर पे जो फल भी लगता है वो बहुत दूर लगता है, तो उसके बड़े होने का कोई फायदा नहीं। तो कबीर इस दोहे में खजूर के पेड़ को मनुष्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ऊंचा कद हो जाने से मनुष्य बड़ा नहीं हो जाता, या ज्यादा पैसा होने से मनुष्य बड़ा नहीं हो जाता। अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति ही बड़ा होता है। कि जैसे खजूर के पेड़ की ना तो छाया मिलती है और ना फल मिलते हैं, उस बड़े खजूर का क्या फायदा। तिनका कभू तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कहूं कबहू उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। कि तिनके को, जो आपसे छोटा है, जो आपसे निम्न है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको ज्यादा कोसना नहीं चाहिए। जो आपके पैर के नीचे है, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आखिन पड़े कि कब वो उड़ के आपके आंख में पड़ जाए, तो पीर घनेरी होगी कि तो उस दिन आपको बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। तो आपसे नीचे अगर कोई है, आपसे कोई कम है, तो आपको उसे छोटा नहीं दिखाना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कभी नहीं पता चलता कौन इंसान कब उसका समय बदल जाए। इस दोहे में कबीर जी अपने विचारों और मन में कड़वाहट को हटाने का उदाहरण दे रहे हैं। कबीर दास कह रहे हैं कि जीवन में कभी भी नीचे पड़े हुए तिनके तक की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। कि जो पैर के नीचे चुभ गया हो, उस तिनके की निंदा भी नहीं करनी चाहिए जो आपके पैरों के नीचे हो या पैरों में चुभ गया हो, क्योंकि अगर वही तिनका अगर आंख में आ गिरा तो बहुत दर्द होगा। अगला दोहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। कि ना तो ये माया खत्म होती है संसार में, और ना ही मन मतलब इच्छाएं खत्म होती हैं इस संसार में। क्या खत्म होता है, का शरीर ही खत्म हो जाता है। ये माया और ये इच्छाएं खत्म नहीं होती। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यही बात उन्होंने दोबारा कही है कि जो होप है, जो डिजायर्स हैं, जो माया है और जो इच्छाएं हैं, वो कभी नहीं मरती। आपका शरीर ही मर जाता है। तो आपको सही मूल्यों पर चलना चाहिए। जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, जो फालतू की चीजें, माया मोह माया है, उसमें पड़ना नहीं चाहिए। कबीरदास समझा रहे हैं कि मनुष्य की इच्छा, उसका धन, उसका शरीर, सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर भी मनुष्य की आशा और भोग की आस समाप्त नहीं होती। तो माया, मन, आशा, तृष्णा ये कभी खत्म नहीं होते, तो इनसे बचना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़े रहन दो म्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है कबीर का। इसमें बोल रहे हैं कि जो साधु मतलब विद्वान, जाति न पूछो, कि इससे हमें ये भी पता चलता है इस दोहे से कि जो कबीर जी हैं वो जातिवाद के खिलाफ हैं, क्योंकि इस दोहे का मतलब वही है कि विद्वान की जाति पूछने का कोई मतलब नहीं है। वो विद्वान इसलिए नहीं है कि वो किसी जाति का है, वो विद्वान इसलिए है कि उसके पास ज्ञान है। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कि उसकी उनकी ज्ञान से उनकी वैल्यू होनी चाहिए, ना कि उनकी जाति से। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको वैल्यू करना चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट मीनिंगलेस चीजों की वैल्यू कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मोल करो तलवार का, कि म्यान और तलवार में तलवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो मोल लगता है वो तलवार का लगता है, गुण का लगता है, म्यान का मोल नहीं लगता है। तो जो किसी इंसान की आइडेंटिटी को छोड़ के उसके ज्ञान के ऊपर उसको आंकना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास जी लोगों को जाति पाति के भेदभाव को छोड़कर जहां से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान बटोरने की सलाह देते हैं। यह समझाते हुए कह रहे हैं कि किसी भी विद्वान व्यक्ति की जाति ना पूछकर उससे ज्ञान सीखना चाहिए। जैसे तलवार के मोल को समझो, क्योंकि म्यान मीनिंगलेस होता है। अगला दोहा है,
अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। कि इसमें बोल रहे हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है। अति का मतलब ज्यादा, कि ना तो ज्यादा बोलना अच्छा होता है, ना ज्यादा चुप रहना अच्छा होता है, ना तो अगर बरसे तो ना ज्यादा बरसता हुआ पानी अच्छा होता है, और ना ही ज्यादा धूप अच्छी होती। जो आदमी ज्यादा बोलता है वो अपने भेद दे देता है, जो आदमी चुप रहता है वो अत्याचार को सहन करता है, जो ज्यादा बरसता है तो बाढ़ आ जाती है, और जो ज्यादा धूप होती है तो सूखा पड़ जाता है। तो ज्यादा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए, इस दोहे का मतलब है। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार ना तो अधिक वर्षा होना अच्छी बात है, ना अधिक धूप, उसी प्रकार जीवन में ना तो ज्यादा बोलना अच्छा है, ना अधिक चुप रहना। कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या देखे बोराए। तो इसमें जो दोहे में जो कनक का इस्तेमाल हुआ है उसका दो मतलब है। एक कनक का मतलब है धतूरा, भांग, या फिर ड्रग्स जिसे बोल सकते हैं। दूसरे कनक का मतलब है सोना, मतलब धन दौलत। तो धतूरा और सोना, धतूरा जो सोना है वो धतूरे से 100 गुनी मादकता है। कि जो माया और पैसे की जो मादकता होती है, उसका जो नशा होता है, वो तो भांग से भी 100 गुना ज्यादा होता है। भांग खाके तो कोई भांग तो कोई खाके बोराता है, पैसे को तो लोग देख के ही बोरा जाते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, जबकि उसकी कोई वैल्यू तो केवल जो आपकी नीड्स हैं उसके लिए होती है। बस उनके पास पैसा रखा है तो भी वो बोरा रहे हैं। तो बोल रहे हैं धतूरे और सोने में या फिर धन में धतूरे से भी ज्यादा मादकता होती है। धतूरे को तो खाकर लोग बोराते हैं, इसको तो देखकर ही बोरा जाते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी बार बार कनक का शब्द का उच्चारण करके उसके दो शब्दों का अर्थ समझा रहे हैं। पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ स्वर्ण बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य धतूरे को खाने पर भ्रमित या पागल हो जाता है, उसी प्रकार स्वर्ण को देखने पर भी भ्रमित हो जाता है। तो ये हमारे कबीर के 21 दोहे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। टेक केयर।